दोस्तों निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला नंबर क्या है दोस्तों? पहला नंबर में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे हमें क्या करना है? ये द्विघात बहुपद है दोस्तों आप लोग को बताया कि द्विघात बहुपद का पहचान क्या होता है। द्विघात बहुपद का पहचान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। द्विघात बहुपद का पहचान जो होता है इस प्रकार होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक्स के रिस्पेक्ट में है दोस्तों, या ऐसे भी हो सकता है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। इस प्रकार भी द्विघात बहुपद का रूप है। ठीक है, जहाँ पे ए और बी और सी क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये भाई साहब किसके रूप में है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी दोस्तों ये जो है ए का मान कितना है? यहाँ पे ए का मान कुछ नहीं है तो 1 देना पड़ेगा। बाकी बी का मान आपका क्या आ रहा है? बी का मान आपका 2 आ रहा है और सी का मान माय डियर फ्रेंड्स कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमें इसका सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ए बी सी का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये भाई साहब द्विघात बहुपद का रूप है। ठीक है, और ये उसके बाद हमें क्या करना है? शून्यक निकालना है। क्या करना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है? 1 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 8। यानी जो पहला वाला अक्षर है लास्ट वाला अक्षर से क्या करना है? गुणा करना है। गुणा करने के बाद जितना, जैसे पहला वाला अक्षर क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। अब ये 1 को 8 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या होता है? 8 ही होता है। अब इसे क्या करना है? एलसीएम करना है। एलसीएम जैसे ही करेंगे तो क्या होगा? 4 दूना 8, 2 दूना 4। ठीक है, यानी 2 दूना 4 और ये 2। हमें यहाँ पे 2 को संख्या बनाना है। ठीक है, और 2 संख्या बनाने के बाद हमें ऐसा करना है, जोड़ना है या घटा करना है ताकि बीज वाला आना चाहिए। जैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पे जरा ध्यान देना है, 2 दूना 4, ये क्या हो गया? 4 हो गया। बाकी ये 2 यहाँ है ना। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है? किस में माइनस लगाना है और किस में प्लस लगाना है ताकि ये बीज वाला आना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो यहाँ पे -4 लगाएंगे और इसे +2 में करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि 4 रुपया आपका कर्जा है और 2 रुपया आप दे दिए तो कितना कर्जा रहेगा? 2 रुपया कर्जा रहेगा, ये आ रहा है। तो ये फीड होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे 4 के जगह में 0 या प्लस कर देते हैं और 2 के जगह में माइनस कर देते हैं। दोस्तों आपको माइनस प्लस में ही समझना है। ठीक है, चलो, तो जैसे कि यहाँ पे 4 के जगह प्लस कर देते हैं और ये माइनस कर देते हैं। 4 रुपया कमाए, प्लस का मतलब कमाना और माइनस का मतलब आपका घटा, यानी ख़त्म कर दिए। तो 4 रुपया कमाए और 2 रुपया उड़ा दिए तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, प्लस में 2 बचेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स बीच में माइनस है, प्लस नहीं है। तो इसलिए जो ये 4 जो क्या होगा? माइनस होगा और डी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तब ना -2 आएगा। 4 रुपया आपका घटा हुआ, 2 रुपया आप कमाए, तब कितना रुपया घटा हुआ? 2 ही रुपया घटा हुआ ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इस चीज़ को आप उतार सकते हैं 4x से। यहाँ पे x लगाएंगे भाई। अब यहाँ पे क्या है? +2x। ठीक है, ताकि इन दोनों को जोड़ या घटा करने के बाद क्या आना चाहिए? बीज वाला। तो माइनस क्या है? 8 है। ठीक है, अब क्या करना है? अब इन दोनों का कॉमन लेना है, हमें कॉमन लेना है। ठीक है, जैसे x कॉमन लेते हैं तो कौन सा संख्या से गुना करेंगे? तो एक्स स्क्वायर ही होगा, तो x से। फिर उसी तरह x को कितना संख्या से गुना करेंगे कि 4x होगा, तो 4 सिर्फ लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ +2 को लेंगे ब्रैकेट में x -4। बीज वाला जो है बराबर होना चाहिए। बीज वाला क्या होना चाहिए? बराबर।
ठीक है। तो एक बार बाहर वाला को हम लेंगे दोस्तों और एक बार अंदर वाला को लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से शून्यक निकाला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या निकाला जाता है, शून्यक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर इसमें भी 0 पुट करेंगे दोस्तों, यानी x का मान निकालेंगे, यानी x बराबर -2, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। अब यहाँ पे x बराबर, ये उधर 0 का उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में। अब 0 का कोई मान नहीं होता है। जो चला वीडियो आ रहा है, आप बताइए क्या आपको समझ में आया कि x + 2 = 0। अब ये 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस में होगा, फिर x - 4 = 0, ये 4 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा प्लस में। यानी आपका ये आपका अल्फ़ा हो गया और ये हो गया आपका बीटा, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x² - 2x - 8 का शून्यक आपका शून्यक क्या हो गया, ये हो गया आपका -2 और 4, ठीक है। -2 और 4 हो गया, ये आपका ये द्विघात बहुपद का शून्यक है। यानी x² - 2x - 8 का शून्यक आपका -2 और 4 है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ज़रा पढ़ना है कि शून्यक ज्ञात करें और शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता को जांच करना है, ठीक है। तो हमें अब जांच करना है दोस्तों, जांच करना है। तो जांच के लिए यहाँ पे जांच लिख लेंगे। तो किसका जांच करना है, शून्यक। तो यहाँ पे आपको बताए हैं पिछला लेक्चर में कि शून्यांक का योग क्या होता है बताओ। शून्यांक का योग होता है -b/a, यानी शून्यांक आपका क्या हो गया -2 और 4। अब इसे क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। ये शून्यक यही है ना, इसे जोड़ना है। योग का मतलब जोड़। अब ये फार्मूला क्या होता है -b/a, तो -b/ कहाँ से लेना है, यहाँ से, यानी ये क्या है 2 है, तो यहाँ तो क्या है माइनस है तो -2 देंगे। a का मान क्या है जी 1, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों इधर वाला साइड और इधर वाला साइड बराबर होता है कि नहीं। तो देखते हैं, ये 4 रुपया प्लस में है और 2 रुपया माइनस में है, तो इधर कितना है 4, यानी इधर 2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे गलत कर दिए हैं दोस्तों, मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये b का मान कितना है -2 आ रहा है। ये b का मान देख रहे हैं ना -2 आ रहा है, ठीक है। ये b का मान -2, तो ऑलरेडी पहले से क्या है माइनस, ठीक है। नहीं समझा, देखो b का मान क्या है माइनस, ऑलरेडी में माइनस है, फिर b का मान क्या है -2, फिर -2, फिर ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो माइनस आपका क्या हो गया प्लस। तो इधर भी ये +2 में आ रहा है, इधर भी +2 में आ रहा है। नहीं समझे, जैसे कि 4 रुपया आप कमाएँ, 2 रुपया आपका कर्जा, तो कितना इधर बचेगा 2 रुपया, फिर माइनस क्या हो गया 2 हो गया। अब देखते हैं कि इधर वाला भी साइड और इधर जितना इधर वाला साइड का मान है उतना इधर वाला साइड का मान है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सत्य है। उसी प्रकार हम लोग आ जाते हैं गुना, यानी शून्यांक का गुणांक। शून्यांक का गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, c/a, ठीक है। क्या होता है c/a। अब c का मान कितना है दोस्तों, c का मान -8 है, तो c का मान -8 और a का मान कितना हो गया 1, ठीक है। अब ये शून्यांक का गुणा, तो शून्यांक हमें क्या आया -2 और 4 आया, तो -2 × 4, तो इधर देखते हैं 4 दूना 8 -8, तो इधर भी ऑलरेडी पहले से -8 है, ठीक है। तो इधर वाला साइड और यानी दायां और बायां वाला साइड का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर को बनाएंगे। तो आते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या है 4s², ये 5 नहीं है, आप किताब में देख सकते हैं दूसरा नंबर, ठीक है। 4s² - 4s + 1, ये s के रिस्पेक्ट में है। जैसे द्विघात बहुपद का पहचान क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, ये x के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है, s के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं ax² + bx + c, ये क्या है द्विघात बहुपद,
ठीक है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। क्या ये द्विघात बहुपद इसके रूप में है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का मान क्या है 2, यहाँ भी एस का मान क्या है 2, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एस है और यहाँ पे प्लस सी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो एक्स है ना तो वाई, यहाँ पे भी एस नहीं है। ठीक है, तो ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब हमें क्या करना है जी, ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान आपका 4, बी का मान कितना आ रहा है दोस्तों, बी का मान -4 और सी का मान कितना है 1 आ रहा है। ठीक है, आप इस तरह से आप लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4s² - 4s + 1। तो शून्यक निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना होगा। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, गुणनखंड। तो गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, यानी जो पहला वाला जो है अचर है, लास्ट वाला अचर को क्या करना है, गुना करना है। यानी 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 4। ठीक है, अब 4 का हमें क्या करना है भाई साहब, एलसीएम लेना है, एलसीएम। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है कि इसे जोड़कर या घटा करके ये बीच वाला आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो ज़रा बताओ। देखो ये -4 आना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। यदि हम दोनों में अगर प्लस प्लस कर देते हैं, यानी +2 और +2, तो यदि हम देखते हैं कि +2 और +2 तो 2 2 1 4 आ जाता है, यानी +4 आ जाता है ना। तो ये बीच में तो +4 नहीं है, -4 है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, इस 2 को माइनस में लेंगे, फिर इस 2 को माइनस में लेंगे। अब देखो 2 टका कर्जा, फिर 2 टका कर्जा, बताओ कितना टका कर्जा हुआ, 4 रुपया कर्जा हुआ ना, 4 रुपया कर्जा हुआ ना। तो इस यही चीज़ आपका यहाँ पे सेटिंग होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे उतार देंगे 4s² माइनस ये क्या लेंगे 2s -2s और +1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कोमल लेना है, कोमल। ठीक है, तो क्या कोमल लेंगे दोस्तों, 2s, यहाँ पे क्या होगा 2s -1, यानी देखते हैं 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और s², फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2s। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे -1। ठीक है, -1 लेंगे। अब ये -1 को उतना ही संख्या से क्या करना है, गुना करना है, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2s। अब देखेंगे, सबसे ये बात आप लोग को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो ब्रैकेट के आगे में माइनस है, तो यहाँ पे क्या देना है माइनस, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, इसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, देखो अच्छी तरह से और भी ध्यान देने का प्रयास करें। देखो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, अब ब्रैकेट में ये क्या होगा 2s। ठीक है, 1 को 2s से गुना करेंगे 2s, फिर यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। यदि आप यहाँ पे प्लस दे रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो आप इस तरह से गलत नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, माइनस देना है दोस्तों, तब ना माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, यानी 2s को गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, फिर s², फिर 2s, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे 2s, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 1 को गुना करेंगे 1। ठीक है, अब हमें एक बार क्या लेना है, बाहर वाला को लेना है 2s -1, फिर अंदर वाला जो होता है ना सेम होता है। यदि अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर में यदि सेम नहीं होगा तो आपका गुणनखंड गलत है। ठीक है, तो आपका सेम होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बराबर में से एक को लेना है। ठीक है, बराबर में से एक को लेना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चलो वीडियो आ रहा है, हाँ, अब हमें क्या करना है दोस्तों, चलो इधर लिख देते हैं, ठीक रहेगा। 2s -1 और क्या लेना है जी, रुको 1 मिनट, 2s -1 बराबर 0 पुट करेंगे, फिर इसे लेंगे 2s -1। ठीक है, आप बराबर इधर भी क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो 2s बराबर ये 1 जो है बराबर का उस पार जाएगा तो क्या होगा 1, तो s बराबर क्या होगा 1/2, s का मान 1/2। फिर क्या होगा 2s बराबर ये उधर भेजेंगे तो 1, s का मान क्या होगा 1/2। ठीक है,
यानी आपका ये शून्यांक हो गया, ये अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो जांच क्या करेंगे हम, शून्यक का जांच, शून्यांक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, अब जबकि शून्यांक आपका क्या हो गया, 1/2 + 1/2। अब देखते हैं ये b का मान क्या है, b का मान क्या है दोस्तों, 4, यानी ऑलरेडी माइनस है, तो पहले माइनस है फिर ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, अब a का मान कितना आ रहा है बताओ, a का मान कितना है, 4। ठीक है, अब इधर देखते हैं कितना आ रहा है जी, 2, यहाँ पे क्या 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट करके कितना होगा, 1 होगा, इधर भी क्या होगा 2, यानी जितना इधर का वैल्यू होता है उतना इधर का भी वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसे सरल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों शून्यांक का गुणांक, तो क्या होगा, c/a। ठीक है, तो शून्यांक आपका क्या होगा, 1/2 गुना 1/2। अब यहाँ पे c का मान कितना है दोस्तों, c का मान आपका 1 और a का मान कितना है, 4। तो इधर भी देखते हैं, 1 एकन 1, 2 दूना 4, जितना मान इधर आ रहा है उतना मान इधर आ रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग सॉल्व करते जाना है। ठीक है, एक नंबर भी छूटने वाला नहीं है दोस्तों। चलो आते हैं तीसरा नंबर। हाँ तो दोस्तों, ये आपका तीसरा नंबर आपके सामने प्रकट हो चुका है। आप देखते हैं, इसे बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है जी, 6x² - 3 + 7x। अब सबसे पहले आप लोग इसे द्विघात बहुपद को पहचाने कि ये द्विघात बहुपद के रूप में है कि नहीं। देखते हैं, ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं है, क्योंकि दोस्तों ax² + bx + c ये द्विघात बहुपद का रूप इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए और फिर लास्ट में बिना x का होना चाहिए। तो दोस्तों बिना x का जो है बीच में ही डाल दिया है, तो क्या गलत है कि नहीं, गलत है ना। तो इसे सुधारने के लिए अलग से आप अच्छी तरह से इसे लिखे x² माइनस, सबसे पहले इससे पहले हमें इसको लिखना है, यानी 7x - 3, ये है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, व्यापक रूप। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, ax² - bx + c के रूप में इसे दिखाएंगे। ठीक है, अब a का मान कितना आ रहा है जी, a का मान आपका कितना आ रहा है, 6, और b का मान आपका कितना आ रहा है, 7, और c का मान आपका कितना आ रहा है, -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, यानी x² + 7x - 3। आप यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक। अब इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं ना। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें आप लोग को बताया है, शून्यक निकालने के लिए क्या करना है कि पहला वाला संख्या, पहला वाला अचर को लेना है, चर को नहीं लेना है। पहला वाला अचर लास्ट वाला अचर से क्या करना है, गुना करना है। तो 6 को 3 से गुना करेंगे, क्या होगा, 6 × 18। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 18 का एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम, यानी खंड करेंगे। खंड करने के बाद हमें 2 संख्या ऐसा बनाना है ताकि बीच वाला संख्या आना चाहिए, बीच वाला संख्या का मान आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 9 दूना 18, अब यहाँ पे 3 तिया 9। ठीक है, यानी यहाँ पे केवल अंक बन रहा है। अब इस तरह से भी देख सकते हैं, 2 3 3। ठीक है, अब हमें इस तरह से 2 संख्या बनाना है और 2 संख्या ऐसा बनाना है, ठीक है, ताकि बीच वाला आना चाहिए। ठीक, अब देख सकते हैं भाई, 3 दूना कितना है, 6, 3 तिया 9, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोस्तों तीसरा नंबर में दोस्तों यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे माइनस है। तो b का मान कितना हो गया, -7। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना है, 2। इसे खंड करने के बाद कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है। ठीक है, अब हमें 2 संख्या ऐसा बनाना है
ताकि बीच वाला संख्या का मान आना चाहिए। तो 3 तिया 9 और यहाँ पे 2, ठीक है, 2 एकन 2, यानी इसको देखते हैं माइनस प्लस लगा करके, यानी ये इसको प्लस लगा देते हैं, इसको माइनस लगा देते हैं, यानी 9 टका आपका कर्जा, 2 टका आप कमाए। तो अब कर्जा वाला को देंगे ना 2 रुपया, तो कितना रुपया कर्जा रहेगा? 7 रुपया कर्जा, ठीक है। तो इसे पहले इस तरह से आप उतार देंगे, फिर यहाँ पे 9 माइनस में रखेंगे और प्लस 2 में रखेंगे, ठीक है, ताकि इस तरह इसको सरल करने के बाद बीच में आना चाहिए, बीच वाला संख्या का मान आना चाहिए। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है दोस्तों? कॉमन लेना है, यानी गुणनखंड करना है कॉमन, ठीक है। अब ज़रा बताओ कॉमन आप लोग निकालने के लिए जानते हैं कि नहीं? बच्चा वाला नियम निकालने जानते हैं कि नहीं, बताओ। तो इसको क्या करना है, यदि आप लोग कॉमन नहीं निकालने जानते हैं तो सबसे पहले इसका क्या करना है, खंड कर देना है इस तरह से, ठीक है। चलो खंड कर दिए, यानी ये 6x² का खंड कर दिए, 3 दूना 6 यानी 6 का खंड किए। फिर x यहाँ पे x पर स्क्वायर 2 है तो x को 2 बार लिखेंगे, फिर माइनस, तो 9 का खंड कितना होगा? 3 तिया 9, फिर x गुना x में, फिर प्लस, ठीक है, यानी 9 का खंड इतना तक। अब 2 का खंड क्या होगा? 2 गुना x है, फिर माइनस 3 गुना 1, ठीक है। नहीं समझा? यानी 6x² को खंड किए, देखो 3 दूना 6 x², यानी x को 2 बार लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस 3 गुना 3, ठीक है, 3 तिया 9, फिर ये x है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 2x है माइनस, और 3 का खंड होता है? नहीं होता है, तो ठीक है, तो इसे ऐसे ही रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसका खंड यहाँ हुआ और इसका खंड यहाँ है, ठीक है, तो इनमें हमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है? कॉमन। अब यहाँ पे देखते हैं कि इधर क्या है? 3 है, तो इधर भी क्या है? 3 है, 3 का कॉमन आ रहा है, यानी जो संख्या इधर है वो संख्या उधर भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, ठीक है, उधर नहीं लेंगे भाई, उधर ये 2 संख्या का गुणनखंड यहाँ है, हमें 2 संख्या का गुणनखंड यहीं तक लेना है, उधर नहीं लेना है, फिर उधर बाद में लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और x कॉमन आ रहा है, 3x, बाकी इसमें क्या क्या बचा? जो बचा यहाँ ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। चलो वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर में, फिर इनमें से क्या बचा? सिर्फ 3 बचा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें, यानी इन दोनों संख्या का गुणनखंड यही है ना। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन है कि नहीं, यानी यहाँ पे 2 है तो इधर क्या है? 3 है, इधर x है तो इधर x है, नहीं है। जब नहीं होता है तो वहाँ पे क्या मान लेंगे? पहले सबसे पहले ये प्लस है तो प्लस दे देंगे, नहीं कुछ कॉमन आ रहा है तो क्या लेंगे? 1 लेंगे, फिर यूं का यूं जैसा है वैसा इन लोग को उतार देंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक बार बाहर वाला को एक बार लेंगे, यानी 3x माइनस 3x प्लस 1, फिर एक बार अंदर यानी सेम को एक बार आएगा, यानी 2x माइनस 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शून्य का मान निकालना है, ये 0 पुट करना है, फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, फिर क्या होगा जी? 3x बराबर ये 1 जो है उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, फिर x का मान क्या होगा? -1/3, ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा? 2x माइनस ये -3 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस में, फिर x का मान क्या होगा? 3/2। तो यहाँ पे देखते हैं कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक आपका -1/3 और 3/2 है। अब हमें क्या करना है दोस्तों? जांच करना है। क्या करना है? जांच, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक बनाए रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जांच करने के लिए आपको क्या करना है? वही लिखना है शून्यक। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि शून्यक तथा गुणांक के संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। तब सबसे पहले योग को ज्ञात करना है, शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो शून्य का आपका क्या हो गया दोस्तों? -1/3 और प्लस 3/2। अब -b का मान कितना आ रहा है? -b का मान क्या है? 7। तो ये माइनस पहले से है, फिर यहाँ पे -7 है, ठीक है। ए का मान कितना हो गया?
6। अब इधर वाला संख्या और इधर वाला संख्या का मान क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है यानी बराबर। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 दूना 6, उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपको रब करके दिखाते हैं दोस्तों। ये -1/3 प्लस 3/2, ठीक है, इधर वाला को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6, फिर यहाँ पे क्या होगा भाई 2, फिर प्लस यहाँ पे 3 × 9, ठीक है। तो यहाँ पे +9 और -2 तो क्या होगा 7/6 यानी 7/6। तो यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 7/6, यानी इधर वाला और इधर वाला का मान क्या आ रहा है, इक्वल यानी बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं शून्य का गुणांक। अब गुणांक को समझेंगे, ठीक है। तो वीडियो अब पूरे इधर लिख देते हैं भाई, ठीक है। शून्य का योग हो गया। अब हमें क्या करना है, शून्य का गुणांक, शून्यांक का गुणांक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A। अब शून्य का गुणा कौन होगा, शून्य कौन होगा -1/3 और क्या है जी 2/3। और C का मान कितना है दोस्तों, C का मान यहीं से लेना होगा -3 और A का मान कितना है 6। अब इधर और इधर यानी इधर वाला वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको बस इतना ही तक आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं दोस्तों हम लोग 4 नंबर। तो आते हैं दोस्तों 4 नंबर आपके सामने में हाजिर है। आप देख सकते हैं कि ये क्या द्विघात बहुपद के रूप में है, तो है दोस्तों, यानी द्विघात बहुपद के रूप में है। सबसे पहले बच्चा जो है ना गलत इसी में कर देता है कि भाई ये द्विघात बहुपद के रूप में है कि नहीं। तो आज मैं बता देता हूँ कि भाई ये द्विघात बहुपद के रूप में है, ठीक है। देखो द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद का रूप ax² + bx + c, ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद। देखो इन दोनों में से bx, इन तीनों में से bx + c रहेगा तो ये द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा। यानी x का मान x पर पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अगर इस तरह से रहेगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा दोस्तों। अगर ax² इसको छोड़ करके सिर्फ c रहेगा तो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि x पर पावर 2 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि x पर पावर कितना होना चाहिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान आपका u आ रहा है और u पे पावर कितना है 2, यानी 2 से ये पता चलता है कि ये द्विघात बहुपद है और इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो तो ये इसे सबसे पहले लिखेंगे ax² + bx, ठीक है, ये इस तरह से है। क्या यहाँ पे c का मान है, c का मान है, नहीं है ना। चलो भाई तो अब इस तरह से लिख सकते हैं। तो a का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे a का मान आपका 4 और बाकी b का मान कितना है, b का मान 8 और c का मान यहाँ पे है कुछ नहीं है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है भाई, क्या निकालना है, शून्यक, ठीक है। अब 4u² + 8u, तो इसे शून्यक कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लेते हैं भाई, ठीक है। यानी 4u माइनस ये ब्रैकेट u + 2, ठीक है। कहने का मतलब है 4u को u से गुना करेंगे तो क्या होगा 4u², फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूना 8u, ठीक है। अब बराबर में क्या लेंगे 0, ओके। ये ब्रैकेट के अंदर में जो है इसे एक बार लिखेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 4u = 0, ठीक है। यानी एक बार क्या लेना है ब्रैकेट के अंदर में, फिर बराबर में 0 पुट करना है, ठीक है। आपको कि सर ये 0 आप क्यों दे रहे हैं, ये बराबर में 0 इसलिए देते हैं ताकि ये आसान आए, इसका मान बनाने में अच्छा लगे, यानी सरल हो, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे 4u, आपको कि सर यहाँ पे 0 पुट क्यों किए,
भाई लोग यहाँ पे बराबर में 0 पुट इसलिए करते हैं ताकि मैथ सरल हो, आसान हो, ठीक है। अब यहाँ पे u बराबर क्या होगा, ये 2 जो है उधर जाएगा, 0 का उधर जाएगा तो क्या होगा -2, ठीक है। u का मान आपका क्या हो गया -2, ये है आपका u, अच्छा से लिखना। अब यहाँ पे u का मान क्या होगा 0/4, यानी u का मान यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है 0। एक बार u का मान कितना आ रहा है -2, और एक बार क्या आ रहा है u का मान 0, यानी अल्फ़ा का मान -2 और बीटा का मान आपका क्या है 0। अब हमें यहाँ पे जांचना है, ठीक है, जांचना है, जांच, ठीक है। क्या शून्य का योग, शून्यांक का योग, तो -b/a, तो शून्यांक आपका क्या हो गया -2 और ये 0, और b का मान कितना है जी, b का मान 8, और a का मान कितना है 2, यानी a का मान 4। तो दोस्तों देखते हैं इधर वाला साइड और इधर वाला साइड बराबर है कि नहीं। देखो b का मान माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। तो इधर वाला साइड क्या है, मान इक्वल है, यानी 2 -2, इधर इसे काटेंगे तो -2 आ रहा है, ठीक है। बस आपको इसको दिखाना नहीं है, ऐसा ही रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, शून्यांक का गुणांक, तो शून्यांक का गुणा क्या होगा c/a। शून्यांक आपका कौन है दोस्तों -2 और 0 गुना, अब c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 4। तो देखो भाई किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो उसका मान कितना आ रहा है 0, ठीक है। तो इधर 0 आ रहा है, इधर का भी मान कितना आ रहा है 0। इस प्रकार से आपका ये मैथ बनेगा। चलो आते हैं 5 नंबर। तो हाँ, तो भाई लोग आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन प्रकट हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले t² - 15, तो क्या ये द्विघात बहुपद के रूप में है। तो भाई आप लोग को बताए हैं कि ax⁻², और +bx+c, ठीक है। यानी इनमें से सिर्फ x⁻² होगा तो द्विघात बहुपद होगा, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ax² + bx+c, ठीक है। देखो ये t यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है t के रिस्पेक्ट में है। तो दोस्तों a का मान कितना होगा, यहाँ पे a का मान 1, बाकी यहाँ पे x है, यानी x यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे b का मान कितना हो गया, b का मान 0, यानी b का मान यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ है t के रिस्पेक्ट में है, नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, इसलिए b का मान क्या होगा 0। अब यहाँ पे c है, c का मान कितना होगा -15, ठीक है। यानी ये c जो है ना तो x के रिस्पेक्ट में है और ना ही ये t के रिस्पेक्ट में है। 15 t में है नहीं है, यानी ये भी खाली है, बिल्कुल ये भी क्या है खाली है, ओके। तो a का मान 1 और b का मान क्या होगा 0 और c का मान -15। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो t² - 15। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, t बराबर यहाँ पे शून्यक निकालेंगे तो 0 पुट करेंगे, ठीक है। और t² बराबर ये 15 उधर जाएगा तो प्लस में, अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, इधर क्या बढ़ेगा जी रूट चढ़ेगा, तो रूट जो चढ़ेगा ये प्लस माइनस में चढ़ेगा, ठीक है। नहीं समझा, ये क्या है t² - 15। अब ये जो है ये 15 को उधर भेज देंगे तो क्या होगा प्लस में। अब ये स्क्वायर को यदि हटाएंगे, यानी ये 2 पर इस t पे स्क्वायर है ना दोस्तों, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा रूट। लेकिन ये रूट जो चढ़ेगा इसमें क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको लिखने का तरीका ये है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। यानी कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स, t² - 15 का शून्यांक आपका कौन हो गया +15 और -15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे जांचना है, क्या करना है जांच करना है ना, जांच, ठीक है। किसके बीच में, एक बार शून्यांक का योग क्या -b/a। तो शून्यांक आपका क्या होगा +15
और क्या है -15। अब यहाँ b का मान कितना है दोस्तों, b का मान 0, ठीक है, और a का मान कितना है 1। तो इधर का मान 0 आ रहा है, इधर का भी मान 0 आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक का गुणांक। क्या गुणांक शून्यांक का गुणांक यानी c/a। तो c का मान क्या है -15 और a का मान 1। अब ये शून्यांक का गुणांक करेंगे, इधर क्या है आपका शून्यांक का गुणांक -15 गुना +15 गुना -15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -15 यानी 15 गुना 15 करेंगे तो क्या होगा, ये रूट में आ जाएगा ना, 15 गुना 15। आपको पता है कि रूट के अंदर में 2 संख्या सेम रहेगा तो एक संख्या क्या होगा, बाहर में आएगा ना, ठीक है। तो इधर जैसे देखते हैं कि इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, यानी इक्वल है। चलो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है। आपके सामने ये 6 नंबर आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए, ठीक है। आप हमें इसे आप जो है अपने कॉपी में बनाएं और हमें बताना कि इसका शून्यक कितना हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे।